हटेगा, सीधा सीधा लिखते जाएंगे। अगर हमको एसपी से सीपी की ओर जाना है तो क्या हो जाएगा? तो आप बताइए कि एस से सी की ओर अगर जाएंगे तो उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाएंगे तो एसपी से अगर सीपी की ओर जाएंगे तो परसेंटेज रिजल्ट जो होगा उसको उल्टा करके लिखेंगे। तो अब बताइए कि यहां पर हम क्या किए हैं, कॉस्ट प्राइस है 4 रुपया में 3 की दर से नींबू को खरीदा जाता है और हमें 25% लाभ कमाने के लिए कितना नींबू बेचना होगा। तो बताइए कि अभी हम सीपी के पास है, सीपी से किसके पास जाएंगे? तो प्रॉफिट लॉस में दो ही चीज होता है, या तो कॉस्ट प्राइस या तो सेलिंग प्राइस। अब बताइए कि सीपी से हम जाएंगे एसपी की ओर। अब बताइए कि सीपी से एसपी की ओर जा रहे हैं तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट कहने का मतलब 125 परसेंटेज हटेगा नीचे 100, तो हम लिखेंगे 125 बटा में कितना हो गया 100। अब काटिए, 25 बचे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया। तो कहने का मतलब 5 रुपया में कितना नींबू खरीदा गया? तो 5 रुपया में 3 नींबू खरीदा जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 रुपया में 3 नींबू खरीदेगा तो जाके उसे 25% का क्या होगा? लाभ होगा। तो अब बताइए कि सीपी से एसपी की ओर गए तो सीधा सीधा परसेंटेज लिखे थे, लेकिन अगर एसपी से सीपी की ओर जाते हैं तो 100 चल जाता ऊपर, 125 कहां चला था? नीचे चला था, उल्टा हो जाता। कहां जोड़ के नीचे लिखेंगे? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे कि 4 रुपया में कितना नींबू? 3 नींबू बेचा जा रहा है। बेचना को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सीपी से अगला किसके पास जाएंगे? एसपी के पास जाएंगे। 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो इंटू 125 बटा में 100 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ऊपर की 5 रुपया में कितना नींबू बेचेंगे? 3 नींबू बेचेंगे। जब 5 रुपया में 3 नींबू बेचेंगे तो इस कंडीशन में हमको 25% का क्या होगा? लाभ होगा। हाँ हाँ, हमसे बोल रहा है 25% का लाभ हो गया ना, तो 5 रुपया में कितना नींबू बिकेगा? तो 5 रुपया में 3 नींबू बिकेगा। क्या आया? हम करवाएंगे, आप काहे घबरा रहे हैं? मतलब बिना रिसर्च किए थोड़ी स्टेज पर हम खड़ा होंगे। अच्छा, लिखिए, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन यही आया था। 1 रुपया में 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफियां 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? अब देखिए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या बताए थे? रुपया जाएगा ऊपर, आर्टिकल आएगा नीचे। तो 1 रुपया में कितना टॉफी? 12 टॉफी।
क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है कि खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। बेचना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, तो उसके ऊपर लिख दीजिए सेलिंग प्राइस। अब बताइए कि एसपी से किसके तरफ जाएंगे, सीपी की तरफ जाएंगे। अब बताइए कि एसपी से सीपी की तरफ सीधा सीधा जा रहे हैं कि उल्टा उल्टा जा रहे हैं, उल्टा उल्टा जा रहे हैं, तो परसेंटेज रिजल्ट भी क्या होगा, उल्टा होगा। तो 20% की हानि हो रहा है तो 80% होना चाहिए, लेकिन उल्टा में लिखेंगे तो 80% कैसे लिखेंगे, तो 100 को रखेंगे ऊपर, 80 को कहां रखेंगे, नीचे। अब बताइए कि एसपी से सीपी के पास चल गया तो सीपी से फिर किसके पास जाएगा, फिर एसपी के पास जाएगा। तो अब बताइए कि सीपी से फिर किसके पास जाएगा, एसपी के पास जाएगा। अब बताइए कि सीपी से एसपी के पास जा रहा है तो परसेंटेज रिजल्ट क्या होगा, सीधा सीधा जा रहा है, तो सीधा सीधा जाएगा। तो बताइए कि कितना प्रतिशत सीधा जा रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है 20% लाभ कमाना है तो 20% सीधा जाएगा, तो हम लिखेंगे 120 बटा में 100। हमसे कहा गया कि अब 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा ताकि उसे कितना लाभ कमाना हो, 20% लाभ कमाना हो। अब बताइए 100 से 100 गया, 100 से 100 गया। अब बताइए कि 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, तो दिख रहा होगा कि ऊपर जा रहा है रुपया और नीचे आ रहा आर्टिकल। तो 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा ताकि उसे 20% का लाभ होगा। तो 1 रुपया में कितना टॉफी बेच रहा है, 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेगा तो जाके उसे 20% का लाभ होगा। आया समझ में? नीचे वस्तु है, हाँ तो कौन, हम्म, ये 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 12 से 12 खत्म हो जाएगा। अरे यहाँ पे लिखना नहीं ना, मैथ में वस्तु से मतलब नहीं ना, नंबर से मतलब है ना, कैलकुलेशन ना होता है मैथ में, कोई हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी थोड़ी हो रहा है। मैथ में स्ट्रक्चर बनता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन भी देते हैं जी। लिखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया था जो कल हम करवाए थे। लिखिए, नीलू 1 रुपया में 2 नींबू की दर से, नीलू 1 रुपया में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है। नीलू 1 रुपया में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5
और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब तो पढ़ के आए होंगे, ये तो बन जाना चाहिए, तो कल ही वाला है। नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपया में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बन गया? कितना आया? 20%। अब तो ये कल ही वाला क्वेश्चन था, अब नहीं बनेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। कह रहा है कि नीलू 1 रुपया में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदता है। कल बताए थे कि रुपया पहले रखिए, आर्टिकल बाद में रखिए। तो पहले हम लोग रखेंगे क्या? प्राइस, और आगे क्या रखेंगे? आर्टिकल। अब कह रहा है कि नीलू जो है 1 रुपया में कितना नींबू खरीदती है? तो 2 नींबू खरीदती है और 3 रुपया में 5 नींबू बेच देती है। 1 रुपया में 2 नींबू खरीदेगी और 3 रुपया में 5 नींबू को बेच देगी। खरीदना का हो गया कॉस्ट प्राइस और बेचना का हो गया सेलिंग प्राइस। अब बताइए, जब तक आर्टिकल को सेम नहीं करेंगे प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलेगा। आर्टिकल को सेम करने के लिए एक दूसरे का रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 5 से तो नीचे 2 से, तो इधर हो जाएगा 5 से, तो नीचे किससे हो जाएगा? 2 से। अब बताइए कि आर्टिकल दोनों जगह सेम हो गया, यहां भी 10 हो गया, यहां भी 10 हो गया। 5 एक कम 5 और 3 दूनी 6। कहने का मतलब 10 वस्तु को 5 रुपया में खरीदता है और 10 वस्तु को 6 रुपया में बेच देता है। इस कंडीशन में 5 में खरीदा और 6 में बेचेगा तो 1 रुपया का लाभ कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पर कमाएगा और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 100%। 1/5 कहने का मतलब 20% हमारा क्या होगा? 20% का लाभ हो जाएगा। लिखिए, बोले राम एक सामान खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि इसे उसने 20% कम कीमत पर खरीदा होता, यदि इसे उसने 20% कम कीमत पर खरीदा होता
कम कीमत पर खरीदा होता एवं 55 रुपया अधिक लेकर बेचा जाता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि राम एक सामान खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। अब बताइए, अगर राम का सामान का अगर कॉस्ट प्राइस 100x है तो 10% अगर हानि पर बेच देगा तो कितने पर बेचेगा? 90x हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इसे उसने 20% कम कीमत पर खरीदा होता, तो पहले वो 100x में खरीदा था, अगर उसका 20% कम कीमत पर खरीदा होता तो ये हमारा हो जाता 80x, क्योंकि 100 का 20% कम होता है 80। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस 1 हो गया, तो ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया। ये अब हमारा सेकेंड वाला क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस 2 हो गया। तो अगला वाला जो होगा वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस 2 कहलाएगा। तो अब जो आगे जो क्वेश्चन बोला कि एवं 55 रुपया अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो अब बताइए कि 80 का 40% लाभ कहने का मतलब 80x का 140% निकाल देंगे तो 0 0 गया, 0 0 गया, 14 अठे कितना होगा? 14 अठे 112 हो जाएगा। तो अब जो मेरा दूसरा वाला जो सेलिंग प्राइस निकला 112x हो गया। अब बताइए कि 55 रुपया अधिक लेकर बेचा होता, तो पहले बेच रहा था 90x में, अब बेच रहा है 112x में, तो कितना ज्यादा हो गया? 90 से 112। तो आप कहेगा 90 से 112 जो हो गया वो हो गया 22x, और यही 22x का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 55 रुपया अधिक। तो यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो 55 बटा में रखेंगे 22, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। तो x का मान आ गया 5/2। वस्तु का कॉस्ट प्राइस शुरू में कितना माने थे? 100x माने थे। तो यहां से निकालेंगे 100x का मान क्या होगा? तो 100 इंटू 5/2, 2 से काटेंगे 50 बार में, अब 50 गुने 5 कितना हो गया? 250 रुपया हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया था? तो 250 रुपया था। तो हर एक चीज का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है। इसका ट्रिक इससे छोटा ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक यही है। अब इसका एक ट्रिक और है कि कम से कम 2.5 पन्ना में बनेगा। कौन 140? क्वेश्चन में ही लिखा गया था 40% के लाभ पर बेचा गया। मैथ में कोई भी चीज अपने मन से नहीं लाया जाता है, सब लिखा रहता है उसमें। बस सिर्फ क्वेश्चन की भावनाओं को खाली पढ़ें। क्या? तो अरेंज कब होगा? जब जिसका प्रैक्टिस रहेगा पूरा धाकर, तभी ना अरेंज होगा। क्या? हाँ, तो जितना
तरह का क्वेश्चन बताए हैं, सारे क्वेश्चन का एक बार बना लीजिए, फिर जहां पे बुक में एक तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। एक 112 40% के लाभ पर जब बेचिएगा 80 का 40% लाभ, तो 80 का 140% निकालना होगा। तो 0 0 जब कट जाएगा तो 14 को जब 8 से गुना करेंगे तो 112 एक्स आएगा। लिखिए, एक घोड़ा तथा एक गाय, एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपया प्रत्येक की दर से बेचे गए। 12,000 रुपया प्रत्येक की दर से बेचे गए। एक पर 20% की हानि, एक पर 20% की हानि, एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपया प्रत्येक की दर से बेचे गए। एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। बताएं कि पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ, पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। क्या? हाँ, तो आप देखिए 4% का है आया, तो कहीं क्वेश्चन आप देख के बनाए होंगे तभी डायरेक्ट 4% मारे हैं, ऐसे कोई नहीं मार देगा। तो वो क्वेश्चन पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो जरूर पहले पढ़े होंगे, बिना पढ़े हुए तो नहीं बनेगा, नहीं तो बाकी से नहीं बन जाता, बाकी से तो बन जाता। गलत थोड़ी बोल रहे हैं, बाकी में से तो बन जाता, अगर आप वो पढ़े हुए हैं क्वेश्चन ही देखे हुए हैं या तो आंसर याद है इसका। इस क्वेश्चन का ट्रिक ही होता है x² बटा में 100, तो ये कहीं देखे होंगे तभी ट्रिक बताइएगा, नहीं तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका बना के दिखाइए कि बेसिक से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। हाँ, तो ये आंसर लाने का तरीका है। देखिए, जब भी ऐसा तरीके का क्वेश्चन रहेगा कि प्रत्येक का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाए और कहेगा एक को 20% के हानि पर दूसरे को 20% के लाभ पर, या एक को 10% के हानि पर दूसरे को 10% के लाभ पर, तो इस कंडीशन में जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें हमेशा क्या आता है, परसेंटेज लॉस ही निकलता है। परसेंटेज लॉस बराबर क्या होगा, तो x² बटा में 100। अब बताइए कि x क्या है, तो x दोनों जगह सेम है, 20% की हानि 20% का लाभ, तो यहां पर हम रखेंगे 20 का स्क्वायर कहने का मतलब 20 गुने 20, और नीचे में कितना है 100 है। अब बताइए कि 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हाँ, जब सेम रहेगा तब ये रूल काम करेगा। क्योंकि एक लाभ एक हानि कर रहा है, लेकिन नंबर का जो परसेंटेज है वो तो सेम कर रहा है, तो नंबर को ही चेक करना है। क्या?
लाभ लाभ कभी नहीं पूछता है, नहीं पूछते, पूछवे नहीं करेगा। क्यों नहीं पूछेगा? पहला बात, हमसे बोला गया है एक को 20% के हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर। तो अब बताइए कि यहां पर दो आर्टिकल का बात हुआ है, पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल। एक को 20% के हानि पर, एक को 20% के लाभ पर। बताइए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 5 से जब हानि होगा तो कितना में बेचेगा? 4 में बेचेगा। और दूसरा वाला बोल रहा है कि 20% के लाभ पर, तो जब लाभ होगा तो 5 से कितना पर बेचेगा? 6 पर बेचेगा। अब बताइए कि 5 से 6 पर बेचेगा। अब यहां पर 5 हो गया, यहां पर कितना हो गया? 5 से कितना पर बेच रहा है? 6 पर बेच रहा है। अब यहां से देखिए, हमसे पूछा गया कि इसमें प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालना है। तो अब बताइए कि ये 5 अब 5, तो अब सीधा सीधा गुना करिएगा तो 5 5 कितना होगा? 6 4 के कितना होगा? 24 होगा। तो बताइए कि 25 से 24 कितना कम? एक कम। एक कम किस पर? 25 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, 25 से जब काटेंगे तो 25 चौके 100, तो हो गया जाके 4%। तो ये था इसका कंसेप्ट, और एक्स स्क्वायर वाला होता है इसका ट्रिक होता है क्या? 10% 20% रहता तब ये तरीका अपनाते हैं, लेकिन वो उतना हार्ड आप लोग के एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछता, पूछता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं समय दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लीजिए, हम एक चैप्टर परसेंटेज 1 महीना पढ़ाएंगे, प्रॉफिट लॉस 1 महीना पढ़ाएंगे। में एक सवाल और ऐसे टाइप से अलग अलग जैसे दोनों 20% है, एक 5%, एक समय दीजिए ना, एक बार समय दीजिए, 6 महीना का समय दीजिए, उसके बाद गारंटी के साथ कहते हैं कि किसी भी एग्जाम का, उसके बाद भविष्य में कोई भी एग्जाम होगा आपसे एगो मैथ नहीं छूटेगा। लेकिन अब 10 दिन में कहिएगा तो फिर हमारे पास कोई जादू और शरबत तो है नहीं कि हम घोर के पिलाते हैं। क्योंकि मैथ में कम से कम भी चैप्टर है तो 40 चैप्टर है, और एक चैप्टर में कम से भी कम सही से भी क्वेश्चन करवाएंगे तो 200 क्वेश्चन करवाएंगे। पूरा मैथ में बोल के थोड़ी पूछेगा कि इसे पूछेंगे उसे पूछेंगे। इंटरव्यूअर कभी किसी को पूछता नहीं है, किसी का चेहरा देख के भी आउट कर देता है, और किसी को इतना भी पूछने के बाद भी सिलेक्शन नहीं देता है। गौर करिएगा। तो अब क्या उसका चेहरा देख के सिलेक्शन दिया इसका मतलब? आप किसी भी मान लिया अपने कोई भी फ्रेंड के साथ जाइएगा तो पूछेगा तो कहेगा कि नहीं जाइए ना, हो जाए, कुछ नहीं पूछा, भाटी जोड़ ने भाटी जोड़ फादा, तो आप भी सोचेगा वही रट के जाएंगे। और हो सके आप गए तो आपको पूरा इतिहास विज्ञान सब पूछने के बाद भी उसका सिलेक्शन दे देगा, लेकिन आपको नहीं देगा। तो वो तो अब उसके पर्सनालिटी पर डिपेंड करेगा। प्रॉफिट नहीं आता है इस कंडीशन में, हमेशा लॉस ही होता है, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। लिखिए, कोई बेईमान व्यापारी, कोई बेईमान व्यापारी, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम के बाट के जगह, 1 किलोग्राम बाट के जगह 960 ग्राम के बटकरे का वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम के बाट के जगह 1 किलोग्राम के बाट के जगह
960 ग्राम के 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है। 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 4% नहीं होगा। देखिए, जब भी निकालना होगा तो हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर सही वजन माइनस गलत वजन। 4 पॉइंट समथिंग में आएगा, 4.16। अब बताइए, उसके बाद फिर रखेंगे नीचे गलत वजन गुना में 100। बताइए कि बेईमान दुकानदार क्या बोला था कि हम सामान देंगे 1 किलोग्राम, लेकिन जब तौलने के बारी आया तो कितना दिया? 960 ग्राम दिया। तो सही वजन था 1000 ग्राम, लेकिन तौलने का बारी आया तो 960 ग्राम दिया। गलत वजन कितना यूज किया? तो 960 ग्राम यूज किया। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 होता है। अब बताइए कि 1000 में से 960 को घटा देंगे तो 40 ग्राम जो है डंडी मार दिया। 40 ग्राम डंडी मारा और ये कितना ऑल कितना था? 960 हो गया नीचे। गुने में कितना हो गया? गुना में 100 हो गया। काटिए, गया इससे, 0 से 0 गया। अब बचा 4 से 96। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। ठीक है, तो हमारे पास आया 100/24%। जब 100 में 24 से भाग देंगे तो 24 चौके कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अभी भी 4 बचा रहेगा। एगो पॉइंट लगाएंगे तो 0 बैठाएंगे, जब 0 बैठाएंगे तो 40 बनेगा। 24 दूनी होता है 48, तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। और आगे कितना हो जाएगा? 6%। तो 4.16% का क्या होगा? उसे लाभ होगा। इसमें करना क्या था? सही वजन जितना था उसको रख देंगे, गलत वजन जो था उसको रख देंगे, नीचे आ जाएगा गलत वजन, इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बताइए कि 1000 में से 960 ग्राम को घटाएंगे तो कितना होगा? 40 ग्राम। नीचे है 960 ग्राम। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब कैलकुलेशन तो आप अपना करेंगे। हाँ, वही गलत वजन। हाँ हाँ, नहीं 1000 को कैसे मानिएगा? दिया थोड़ी है 1000 ग्राम उसको, नहीं दिया। आप देखिए, हो गया? आ गया समझ में? इतना लिखना नहीं था। एक तरफ लिखते हैं सीपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी। ठीक है, कहने का मतलब जितना गलत यूज करता वही होता कॉस्ट प्राइस। तो मान लेते हैं कि आपसे पैसा ले लेता दुकानदार 1000 रुपया का, मतलब 1000 ग्राम का पैसा ले लेता, और आपको तौल के दे देता 960 ग्राम तौल कर दे देता। 0 से 0 गया, गया। अब बताइए कि रेशियो काटना चाहते हो तो काटिए, नहीं काटना चाहते तो यहीं से कर दीजिए। 96 का चीज 100 में दे दिया तो कितना का लॉस कर दिया? अब देखिए, 1960, एक मिनट,
अब देखिए कि यहां पर क्या बोला था, यहां पर आपको बोला था कि एक कोई बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम के बाट के जगह 960 ग्राम के बटकरे का प्रयोग करता है। अब बताइए कि 960 ग्राम बटकरे का प्रयोग करता है, तो आप बताइए कि आपसे पैसा वो ले लेता है 1000 ग्राम का, ठीक है, 1 किलो का पैसा ले लेता है, लेकिन सामान जब तौलने का बारी आता है तो वो आपको सामान जो देता है 960 ग्राम ही सामान देता है। इसका अगर अनुपात ले लेते हैं, 0 से 0 गया, यहीं से अगर रिलेट करिएगा तो 96 से 100 में कितना का प्रॉफिट हो रहा है, आपका जवाब होगा 4 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, 100% होता है। 4 से काटेंगे 1 और ये कट जाएगा हमारा 24 बार में, 100 को जब 24 से भाग दे देंगे तो 4.16% ही हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ काट सकते थे, काटिए जितना काटना है। कैलकुलेशन हम किसी का नहीं रोक सकते हैं, कैलकुलेशन अपना है, किसी को काट के बनाना है। अब सब्जी बनाना रहता है तो कोई आलू छील के बनाता है, कोई छिलका सहित बना देता है, बनता तो सब्जी ही है। तो वही चीज़ है, आंसर तो वही आएगा। अब जैसे बनाइए, मेन स्टेप जो है उसका प्रोसेस जब सही रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए भी, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए भी 25% लाभ कमाता है। बताएं कि वह 1 किलोग्राम के बदले, बताएं कि वह 1 किलोग्राम के बदले कितना ग्राम तौलता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए भी 25% लाभ कमाता है। बताएं कि वह 1 किलोग्राम के बदले कितना तौलता है। अब तो पहला तो तरीका वही लगा सकते थे जो शुरू में बताए थे, फार्मूला बना के। अब देखिए, अब उतना नहीं लिखेंगे, यहां समझिएगा। RW का मतलब हो गया राइट वेट, ठीक है, और WW का मतलब हो गया रॉन्ग वेट, ठीक है। उसके बाद नीचे लिख देते हैं WW इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताइए कि उसमें क्या कहा था, तो उसमें आपको यहां पर उसमें क्या होता था, तो उसमें तो राइट वजन और रॉन्ग वजन दोनों देता था, अब परसेंटेज पूछता था। इसमें राइट वजन दे दिया, परसेंटेज दे दिया, और ये वाला वजन को क्या किया, गायब कर दिया, यही वजन निकालना था। अब हमसे कहा जा रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो बताइए कि 25% का लाभ हो रहा है तो 25 कहां पर रखेंगे, लाभ के जगह पर रखेंगे। राइट वजन कितना तौलने का बात हुआ था, 1000 हुआ था। रॉन्ग वजन के बारे में कोई मालूम नहीं है, और बटा में नीचे मेरा रॉन्ग वजन कितना है, तो आप कहेगा रॉन्ग वजन के बारे में कोई मालूम नहीं है, तो नीचे क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब बताइए मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। अब बताइए अगर हमको इससे काटना है तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में। अब बताइए कि 25 से जब 100 कट गया 4 बार में,
तो कहने का मतलब एक्स अगर उधर चल जाएगा तो एक्स बराबर 4 को 1000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब माइनस 4 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि ये है आपका x, ये है -4x, उठ के जब उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब बताइए कि ये आपका हो गया +4x इक्वल टू कितना हो गया, 4000 हो गया। तो ये बन गया हमारा 5x, 5x का मान कितना हो गया, 4000। काट देंगे तो कितने बार में कटेगा, 800 बार में। तो x का मान कितना हो गया, 800 ग्राम। तो गलत वजन कितना यूज किया था, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम इसका आंसर होता है। अब देखिए इसी को कैसे बनाएंगे। अब देखिए कि पहले बताइए कि 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। अब बताइए कि 4 का 25% कहने का मतलब 1 का लाभ, तो 4 का 25% कहने का मतलब 1 का लाभ हो रहा है। तो 4 में 1 का लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5 यूनिट का मान 1000 ग्राम है। तो यहां से बताइए कि 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। तो बताइए कि कितना गलत वजन यूज किया, तो नीचे जो था 4 यूनिट वो गलत वजन यूज किया। तो कितना हो जाएगा, 4 गुने में 1 यूनिट का दाम, 1 यूनिट मतलब 200 ग्राम, तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 4 गुने 200 ग्राम या 200 ग्राम गुने 4। तो आंसर कितना आएगा, 800 ग्राम हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं। अंतर करते नहीं है, 4 का 25% लाभ कहने का मतलब 4 में 1 रुपया का लाभ आया समझ में। इसीलिए तो नहीं कोई बताता है ज्यादा तरह का त्रिकोणिक एक को बता के निकाल देता है। तो 4 में 1 का लाभ हुआ तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। तो गलत वजन कौन हुआ, नीचे वाला, 4 यूनिट का मान पूछा था, तो ये टूटा रेशियो से। अब बताइएगा, एक क्वेश्चन लिखाए थे शुरू में कि जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर हो
एक को इतने प्रतिशत पर लाभ होता है, दूसरे को इतने प्रतिशत पर हानि होता है, तो इस कंडीशन का फॉर्मूला क्या बनता है? लॉस प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर बटा में 100। लेकिन अगर आप कहिए कि जब सेलिंग प्राइस बराबर है तब बनता है, लेकिन जब दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है तब क्या बनेगा? तो लिखिए क्वेश्चन क्या, कॉस्ट प्राइस अब आया है, लिखिए एक दुकानदार दो वस्तुओं में जहां तक होगा, जितना होगा उतना हम करवा देंगे क्वेश्चन, जहां तक कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन टकरा जाए। अगर हम क्वेश्चन सेट करते तो उतना भी करते कि क्वेश्चन भी हम दे देते हैं। तो वही कर रहे हैं, अगर करते तो उतना भी करते कि दे देते हैं हम। क्या हुआ? क्योंकि हमारा क्या नाम है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो सब बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे लालू जी क्या किए थे उस समय, अपने समय जब अपने बढ़ रहे थे तो सबको नौकरी भी दे दिए थे। अपने बढ़ो सबको बढ़ा दो। क्या हुआ? लिखिए एक दुकानदार, लिखिए एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक 1285 रुपये में खरीदता है, प्रत्येक 1285 रुपया में खरीदता है। पहले को 12% लाभ पर, पहले को 12% लाभ पर जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है, जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन कहा था कि दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि एक को 12% के हानि पर और दूसरे को 12% के लाभ पर। अब बताइए कि दो वस्तु है तो एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस। मान ले कि पहले वाले वस्तु को बेच रहा है 12% के हानि पर, तो बताइए कि 12% के हानि पर बेचेगा तो मान लेते कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया रहा होगा तो 100 का 12% कम करने का मतलब 100 में 12 रुपया कम, 12 रुपया कम कर देंगे तो कितने में बेच देगा, 88 रुपया में। आइए दूसरे वस्तु पर, दूसरा वस्तु अगर वो 100 रुपया में खरीदता है तो 12% लाभ पर बेचता है, तो 100 का 12% करने का मतलब 12 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 112 रुपया। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, तो 100 रुपया प्लस 100 रुपया कितना रुपया बनेगा, 200 रुपया। 88 रुपया और 112 रुपया टोटल कितना रुपया बनेगा, 200 रुपया। कोई सामान को हम 200 में खरीदेंगे और 200 में ही बेच देंगे तो इस कंडीशन में हमको क्या होगा, ना तो लाभ होगा। थ्योरी जब पढ़ाए थे तो बोले थे कि एक केस आएगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इसका कंसेप्ट ये हुआ। अब सूत्र लिखाएंगे, क्या होगा,
नो लॉस, देखिए ना आपके सामने ना दिख रहा है, सीपी से हम कंसेप्ट बताए ना, तो लिख रहा है ना, ना लाभ ना हानि। और नहीं तो इसको बहुत सब रटवा देता है कि सीपी सेम ना लाभ ना हानि। ये उतारिए पहले, हो गया। देखिए पहला बात ये, जब भी क्वेश्चन का ऑप्शन परसेंटेज में पूछता है तो रियल वैल्यू का जो डाटा रहता है उसका कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। उस डाटा को भूल जाइए। अगर आंसर पूछ रहा है परसेंटेज में, आंसर पूछ रहा है रेशियो में, आंसर पूछ रहा है फ्रैक्शन में, तो कभी भी रियल वैल्यू के डाटा को कभी भी छूना नहीं चाहिए। उसको इसलिए देता है ताकि आप फिर से अपना पहले वाला मेथड से लगाइए एक्स मान के, तो उसको बड़ा करने के लिए देता है। तो यहाँ से ट्रिक ये बनता है कि जब भी क्वेश्चन का ऑप्शन परसेंटेज में दे दे, रेशियो में दे दे और फ्रैक्शन में दे दे, तो रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम रियल वैल्यू को टच नहीं किए हैं। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ऐसा ही पता चल रहा है परसेंटेज में पूछ रहा है, तो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। पता तभी चलेगा जब एक साल पूरा मैथ में दे दीजिएगा, तब जीवन अपना आराम से पता चल जाएगा। किसी भी चीज में टाइम देना पड़ता है। देखिए अब यहां से देखिए, लिखिए, लिखिए, जब SP1 इक्वल टू SP2, ठीक है, जब जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर बराबर हो जाए, SP1 बराबर SP2, आपके क्वेश्चन में बोले कि एक को x प्रतिशत के लाभ पर और दूसरे को x प्रतिशत के हानि पर, तो इस कंडीशन का जो फॉर्मूला बनता है हमेशा लॉस प्रतिशत जाता है, और लॉस प्रतिशत में फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर बटा में 100, ठीक है। अब आइए, अब उसको नहीं लिखना, वो ठेठ भाषा है बोलने का, जैसे खान सर पढ़ाते हैं। तो बात नंबर 1, अब बात नंबर 2 समझिएगा। बात नंबर 2 ये करा था कि कॉस्ट प्राइस 1 बराबर अगर कॉस्ट प्राइस 2 हो जाए और कह दे कि एक को x प्रतिशत के हानि पर और दूसरे को x प्रतिशत के लाभ पर, तो इस कंडीशन में हमेशा होता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो इस कंडीशन में हमेशा आंसर मांग टिक कर सकते हैं। हाँ, तो अब ऑप्शन में ही रहेगा। तो यही दो बात बस याद करना है। हाँ, जब दो वस्तु का सीपी सेम रहेगा, एक को x प्रतिशत के प्रॉफिट पर, एक x प्रतिशत के लॉस पर जब बोलेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जब सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, एक को x के प्रॉफिट पर x के लॉस पर, तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर बटा में 100। परसेंटेज जब सेम रहेगा तो हाँ, हाँ, कह रहा था ना कि दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो 1285 में पहला भी वस्तु बेच रहा था, 1285 में दूसरा भी वस्तु बेच रहा था, तो लिखे ना कॉस्ट प्राइस बराबर दोनों वस्तु का सेम है ना, इक्वल किया ना, तो ये बनता है डायरेक्ट याद करने का तरीका।
आइएगा नेक्स्ट चैप्टर। आप कितना पढ़िएगा? उसका फार्मूला नहीं होता है, वो थोड़ी इसका फार्मूला है, वो ए बी फार्मूला है, वो दूसरा चीज है, ये थोड़ी है, वो मेंसुरेशन का फार्मूला है। फार्मूला नहीं होता है, सेलिंग प्राइस जस्ट सेम है, तो एक वस्तु पर 20%, एक वस्तु पर 10%। तो आपको तो पहले ही हम कंसेप्ट पढ़ा दिए थे कि एक पर क्या करिए, 20% कम करिएगा तो 6 से हो जाएगा 5। मान लिया कि एक को 10%, तो सेलिंग प्राइस जब सेम कर रहे हैं तो ऑप्शन तो आप परसेंटेज में पूछेगा ना, तो हम रियल वैल्यू नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट रेशियो से तोड़ेंगे, पहले ही तो बता रहे हैं। लिखिएगा हेडिंग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कहिएगा तो 2-4 महीना भी पढ़ा देते हैं, लाभे हानि। कहिए हमको क्या है, हमको तो मैथ पढ़ाने में मन लगता है पर, लेकिन 10 दिन में कैसे कैसे पढ़िएगा सब चैप्टर? रेशियो को हम लोग बोलते हैं अनुपात। पहले एकदम बेसिक थ्योरी समझिएगा होता क्या है। प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात, ठीक है। जब साइन की बात करें तो रेशियो का साइन होता है 2 बूंदा, और जब प्रोपोर्शन का बात करें तो प्रोपोर्शन का होता है 4 बूंदा। यही 4 बूंदा कहने का मतलब यही हो जाता है इक्वल टू। तो रेशियो में हमेशा 2 बूंदा यूज होता है और प्रोपोर्शन में 4। लिखिए, दो सजातीय राशियों का भाग, सजातीय राशियों का भाग, इसका इंग्लिश, अच्छा छोड़िए इसका इंग्लिश, देखिए मत लिखिए इसको, ऐसे ही समझ लीजिए, हटा दीजिए। देखिए अब देखिए कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम आपसे कह दें कि 2 से 3, तो 2 से 3 बनाने के लिए कितना गुना है, तो 2 से 3 कैसे बन सकता है? तो 2 से 3 तभी बन सकता है जब हम क्या करेंगे, 2 में 3/2 से गुना करेंगे, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो 2 से 3 बन गया। तो रेशियो भी यही कहता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, वही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब आया समझ में? तो वही डिफिनेशन था उसका। लिखिए लिखिए, 2 सजातीय राशियों का भाग पर आधारित संबंध को अनुपात कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। अब लिखिएगा प्रोपोर्शन का डिफिनेशन। समानुपात क्या होता है? 4 राशियों में से 4 राशियों में से 4 राशियों में से
जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो वह समानुपात कहलाता है, तो वह प्रोपोर्शन कहलाता है। अब देखिए चार राशि क्या क्या हो सकता है, मान लेते ए, बी, प्रोपोर्शन, सी, अनुपात, डी। ठीक है, इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए बटा बी, क्योंकि रेशियो है। इसको लिख सकते हैं सी बटा में डी लिख सकते हैं। बीच में प्रोपोर्शन कहने का मतलब इक्वल टू का साइन। तो कह रहा है कि दो राशि का अनुपात, पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर होता है, तो उसे ही समानुपात कहते हैं। अब बताइए, अगर हम कह दें 2 रुपया और 4 केजी का अनुपात बताइए, तो क्या आएगा आंसर? 2 रुपया और 4 केजी का अनुपात क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी रेशियो में हमेशा सेम होता है, क्वांटिटी कभी भी अलग अलग नहीं होता है। यहाँ पर रुपया है, यहाँ पर किलो है, कभी ये रेशियो नहीं कहलाएगा। तो रेशियो और क्वांटिटी हमेशा सेम होना चाहिए। अगर हम आपसे कहते कि 2 रुपया और 4 रुपया का अनुपात बताइए, तब कहते कि दोनों का क्वांटिटी सेम था तो कट जाता और 1:2 हो जाता। अगर हम आपसे कह देते हैं कि 2 केजी और 4 केजी का अनुपात बताइए, तब कहते कि किलो क्वांटिटी सेम था तो काट देते हैं तो 1:2 होता। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी सेम नहीं है, तो रेशियो में हमेशा मात्रा जो होता है, क्वांटिटी जो होता है, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन, ए अनुपात बी, A/B 2:3 है, B/C 4:5 है, 4:5 है। आपको बताना है A/B/C बराबर क्या होगा। हाँ, अब देखिए कल भी बता रहे थे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर A और B है, ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 2:3। और BC का बात अगर हम कर दें तो BC में लिखेंगे 4:5। तब बताइए कि एक जगह B3 है, एक जगह B4 है, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। तो हमको क्या करना होगा, ये 3 का इधर गुना कर दीजिए और इसके पास जो 4 है उसको इधर गुना कर दीजिए, क्योंकि हमको क्या करना है, B को बराबर करना है। तो B को आप गुना करके बराबर करिए, चाहे कैसे भी बराबर करिए, बराबर होना चाहिए। तो इस 3 को इधर गुना कर दिए और इसके पास जो B का 4 था इधर गुना कर दिए, क्योंकि यहां पर B है, B को बोल रहा है कि एक जगह B3 है, एक जगह B4 है। तो जब एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 जगह पर कैसे रहेगा? तो आप बराबर करिएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। 4 तिहाई कितना हो रहा है? 12। 5 तिहाई कितना हो रहा है? 15। तो ABC का अनुपात निकालेंगे तो अब बताइए कि अब आपका यहाँ पर हो गया 8, यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 15, तो अनुपात आ गया 8, 12, 15। क्या?
वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, करिए ना, पहले एगो तो सीखिए। क्या लिख लीजिएगा साइड से, छुट्टी क्या होगा, या लिखाए होंगे तो उतारे नहीं होंगे, और ज़्यादा है तो फिर उसका प्रूफ निकालिए, वीडियो क्लिप निकालिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस करिए कि सिलेबस में नहीं था। छुट्टी क्या होगा, रेशियो से क्वेश्चन पूछा हुआ है इस बार। अब देखिए, अब बताइए क्वेश्चन क्या दिए थे, ए अनुपात बी क्या था, 2:3 था, बी अनुपात सी कितना था, 4:5। आपसे बोला गया है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। रेशियो को तोड़ेंगे 3 तरीके से, पहला होता है शिफ्टिंग मेथड, ठीक है, दूसरा होता है बैलेंसिंग मेथड, तीसरा होता है लाइन मेथड। अब लाइन मेथड का उतना यूज नहीं होता है, पहला जो बताए थे वो बैलेंसिंग द रेशियो था, जिसको गुना करके बना रहे थे। अब जो रेशियो बनाएंगे, कभी भी एग्जाम में यूज करिएगा तो यूज हमेशा करिएगा शिफ्टिंग द मेथड। शिफ्टिंग द मेथड क्या कहता है कि ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो ए का है 2, बी का है 3, बी का है 4 और सी का है 5। हमको ए बी सी के रेशियो को शिफ्टिंग करना है, तो अगर कोई व्यक्ति इधर से बैठना चाहेगा तो शिफ्ट जब कराएगा ना, तो जो सेकेंड नंबर का पर्सन होता है ना, उसी को घसकाया जाता है, तो उसको अगर घसका के शिफ्ट करेंगे तो 3 यहीं पर आ जाएगा। मान ले कोई व्यक्ति अगर इधर से बैठना चाहता है तो शिफ्ट जो करेगा सेकेंड वाला शिफ्ट करेगा, ये नहीं कि ये वाला उठ के उधर जाएगा। सेकेंड वाला जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 इधर खसकेगा। तो अब जो यहाँ पर जितना भी खाली जगह रहता है इसके बाद वाला को भरा जाता है, इधर रहता है तो इसके बाद वाला को भरा जाता है, और रेशियो में सीधा सीधा गुना किया जाता है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, हमारा आंसर आया 8, 12, 15। तो इसको यूज करिएगा हमेशा एग्जाम में। क्या क्या रह जाता है, हाँ कहाँ भूलेगा कोई, शिफ्ट करना है, पहले लाइन में रखना है 2:3 और दूसरे लाइन में रखना है 4:5, और खाली बॉक्स को फिलअप कर देना है। ए बी सी डी लिखते हैं, बताएंगे क्वेश्चन आएगा, कर जाएगा। लिखिए, ए अनुपात बी 1:2, ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:4, ए अनुपात बी 1:2, ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, आगे है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर आपका हो जाएगा 5:6। आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। आप ए से लेके जेड तक का भी अनुपात दीजिएगा तभी भी बन जाएगा, 26 लीटरों का बन जाएगा अनुपात। अब कहिएगा पहला में ए बी है तो ए के जगह पर रखिए 1, अब बी के जगह पर क्या रखिएगा 2, फर्स्ट लाइन में रखाएगा। सेकंड में बी और सी है, तो अब जो बी और सी को रखिएगा तो यहां पर रखिएगा सेकंड वाला लाइन में, तो सेकंड लाइन में बी के जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, और सी के जगह पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक है। तीसरा लाइन में क्या आएगा सी और डी आएगा,
तो पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन में आएगा सी डी, तो आपका हो जाएगा 5:6। ठीक है। अब देखिए बॉक्स बनाइए, एगो बॉक्स यहां पर बनेगा, एगो बॉक्स यहां बनेगा, एक बॉक्स यहां बनेगा, एक बॉक्स यहां बनेगा, एक बॉक्स यहां बनेगा और एक बॉक्स यहां बनेगा। यही बॉक्स को फिल करना होता है, तो इधर वाला बॉक्स में इधर वाला नंबर शिफ्ट होगा, तो 2 यहां शिफ्ट हो जाएगा, 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा। रेशियो में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, 15 दूनी 30, 8 पचे 40, 24 दूनी 48। अगर कट रहा है तो रेशियो को काट के छोटा करिए, नहीं कटेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15, 30, 40 और 48। यही होगा हमारा आंसर। नहीं कटेगा तो सब कटेगा ना। कहाँ कट रहा है, कौन से पहाड़ा से कट रहा है, हम भी जरा देखें। आपका मैथ नहीं है तो मेरा मैथ रहने दीजिए, हमारा मैथ भी नहीं खराब कर दीजिए। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन करवाएं बस उतना खाली प्रैक्टिस कर लीजिए, बस उतना ही क्वेश्चन। अच्छा तो इसको अब चलने दीजिए। क्या उतना नहीं देगा आप लोग एग्जाम में, दिया है तो जो जो दिया वो तो हम करवा दिए हैं। कह क्या रहा है, उसको पकड़ने के लिए कम से कम मैथ में 2 साल देना पड़ेगा बढ़िया से। 10 दिन में कैसे होगा। मैथ का मत सही बोले, मैथ का मतलब होता है मथना, और जिस तरीके से रोटी बनाते हैं जितना मथिएगा उतना ही रोटी गोल गोल खिलेगा। तो वही चीज है इसमें कि जितना इसको मथिएगा उतना ही खिलेगा। ठीक है।